हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने पार्ट ए के मैथमेटिक्स को दो हिस्से में बांटा था। एक पार्ट ए जिसमें इजी इजी चैप्टर था, और पार्ट बी। तो पार्ट बी में तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चल रहा है। पार्ट ए में हम लोगों ने पॉलिनोमियल को कंप्लीट कर चुका है। अब हम आज स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के। देखिए, थोड़ा सा बेसिक समझेंगे पहले, फिर कंसेप्ट समझेंगे, देन क्वेश्चन समझेंगे। सोर्स लिमिटेड, हर दफा हम यही बोलते हैं जितना सोर्स होगा वो लिमिटेड होना चाहिए। तो सोर्स में क्या होगा? शीट प्लस सैंपल पेपर। बस मेरे शीट करने के बाद मुझे पूरा उम्मीद है कि सैंपल पेपर का हर क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। देन दैट्स ऑल। प्रैक्टिस मोर एंड मोर, मोर एंड मोर, मोर एंड मोर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन समझते हैं क्या है। एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स, एक एक्सप्रेशन दिया हमने x प्लस 5 इक्वल 6। तो ये क्या है? वेरिएबल। ये दोनों क्या है? कांस्टेंट। इधर वाला क्या है? LHS। इधर वाला क्या है? RHS। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल भी हो, कांस्टेंट भी हो, LHS और RHS भी हो, ऐसे एक्सप्रेशन को इक्वेशन कहा जाता है। LHS और RHS की जो पहचान होती है, identified by the help of साइन ऑफ इक्वल। इक्वल के साइन के मदद से ही हम LHS और RHS की पहचान कर पाते हैं। LHS और RHS की पहचान इक्वल के साइन से ही होती है। इक्वल के लेफ्ट हैंड जो भी होगा वो सब LHS होगा, लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल के राइट साइड में जो कुछ होगा वो सब राइट हैंड साइड यानी RHS का वैल्यू कहलाएगा। ठीक है। तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल कांस्टेंट मिलके और LHS और RHS दोनों मौजूद होंगे, ऐसे एक्सप्रेशन को इक्वेशन कहा जाएगा। अब इक्वेशन में एक चीज आता है, डिग्री। डिग्री आप पहले ही पढ़ चुके हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। इक्वेशन में जो वेरिएबल होगा और उस वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा उसी को कहा जाता है डिग्री। ये तो बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं। कुछ इक्वेशन ले रहे हैं, x प्लस 5 8, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। तीन एग्जाम्पल हमने लिया। यहाँ डिग्री 1 है, यहाँ डिग्री 2 है, और यहाँ डिग्री 3 है। इन दोनों की अगर बात की जाए तो डिग्री 2 और 3 यानी यहाँ डिग्री 1 से ज्यादा है और यहाँ डिग्री 1 के बराबर है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दो तरह से इक्वेशन बट रहे हैं। एक ऐसा इक्वेशन है जिसका डिग्री 1 है, तो वो एक टाइप हुआ, और एक ऐसा इक्वेशन बन रहा है जिसकी डिग्री 1 से ज्यादा है। तो एक डिग्री और 1 से ज्यादा डिग्री, 1 से ज्यादा का मतलब 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो एक डिग्री अगर होता है तो उसी को कहा जाता है लीनियर इक्वेशन, और 1 से ज्यादा को कहा जाता है नॉन लीनियर इक्वेशन। ये हम लोग पॉलिनोमियल भी पढ़े थे, लीनियर पॉलिनोमियल, नॉन लीनियर पॉलिनोमियल। एक पावर लीनियर, एक से ज्यादा पावर नॉन लीनियर। लेकिन पॉलिनोमियल और इक्वेशन में फर्क होता है। पॉलिनोमियल में इक्वल का साइन नहीं होता है, यानी उसमें LHS और RHS की पहचान आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन इक्वेशन में इक्वल का साइन होता है तो आप LHS और RHS की पहचान कर सकते हैं।
तो अगर इक्वेशन की डिग्री 1 होगी तो उसको लीनियर इक्वेशन कहा जाएगा, और इक्वेशन की डिग्री 1 से ज्यादा होगी तो उसको नॉन लीनियर इक्वेशन कहा जाएगा। इक्वेशन और पोलिनोमियल में यही फर्क होता है कि पोलिनोमियल में इक्वल का साइन नहीं होता है, उसमें एलएचएस और आरएचएस की आइडेंटिफिकेशन पहचान नहीं होती है, लेकिन इक्वेशन में एलएचएस और आरएचएस होती है तो हम पहचान कर सकते हैं। तो पोलिनोमियल और इक्वेशन में यही फर्क होता है कि पोलिनोमियल में इक्वल का सिंबल नहीं होता है, साइन नहीं होता है, लेकिन इक्वेशन में इक्वल का साइन होता है। सारा खेल इक्वेशन में इक्वल के साइन पे ही डिपेंड कर रहा है। अब 1 डिग्री लीनियर इक्वेशन, मोर देन 1 डिग्री नॉन लीनियर इक्वेशन, लेकिन कुछ स्पेसिफिक नाम भी होते हैं, जैसे हम लोग पोलिनोमियल में भी जानते हैं 2 डिग्री भले नॉन लीनियर है लेकिन उसका भी कुछ नाम होगा, तो 2 डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3 डिग्री क्यूबिक इक्वेशन। तो यहाँ डिग्री 2 है तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ डिग्री 3 है तो इसको बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। पावर n हो जाए तो nth डिग्री इक्वेशन, पावर अगर n हो जाए तो nth डिग्री इक्वेशन। तो हमारे इस चैप्टर में पढ़ना है लीनियर इक्वेशन, यानी आप केवल और केवल ऐसे इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे जिसकी डिग्री 1 होगी, ना 1 से कम ना 1 से ज्यादा। केवल हमको ऐसे ही इक्वेशन के बारे में पढ़ना है जिसकी डिग्री 1 होगी। 1 से ज्यादा डिग्री वाले इक्वेशन को इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, और अगले चैप्टर में केवल पढ़ना है 2 पावर वाले इक्वेशन को। यानी अगला चैप्टर का क्या नाम है, चौथे लेसन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। क्यूबिक इक्वेशन हमको पढ़ना नहीं है। तो इस चैप्टर में हम ऐसे इक्वेशन के बारे में केवल पढ़ेंगे जिसकी डिग्री 1 होगी, और अगले चैप्टर में ऐसे इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे जिसकी डिग्री 2 होगी, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चैप्टर का नाम है, अब लीनियर इक्वेशन को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन जैसे एक एग्जांपल हुआ x + 5 = 12, और एक एग्जांपल हुआ x + y = 9। यहाँ भी x की पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन, यहाँ भी x की पावर 1 y की पावर 1, तो हाईएस्ट पावर 1 ही है तो ये भी लीनियर इक्वेशन। लेकिन इस लीनियर इक्वेशन में 1 वेरिएबल है तो इसको कहा जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, जो कि हम 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। और यहाँ वेरिएबल 2 है, एक x और दूसरा y, तो इसको कहा जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल यानी ऐसा इक्वेशन हमको पढ़ना है जिसका डिग्री होगा 1। ऐसा इक्वेशन हम पढ़ेंगे जिसका डिग्री होगा 1 और उसमें वेरिएबल होंगे 2। ऐसा इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम डिग्री 1 होगी और मैक्सिमम नंबर ऑफ वेरिएबल होगा 2। तो ऐसे इक्वेशन को कहा जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हम लोग ऐसे इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे जिसका पावर होगा 1, डिग्री होगा 1 और उसमें वेरिएबल होंगे 2। ये हुआ हमारा पूरे चैप्टर का डिटेल्स एक्सप्लेनेशन कि आखिर ये चैप्टर क्या है, क्या इसमें है। चलिए आगे देखते हैं। The main thing is solution of equation. This is the main, यही इस पूरे चैप्टर का कंसेप्ट है। पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है बस, सॉल्यूशन। किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, किसको सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन कितने तरह का होता है, सॉल्यूशन किस तरीके का है, ये कैसे पता चलता है, किस तरीके से सॉल्यूशन फाइंड किया जाता है, बस यही 4 चीज है। क्या चीज है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, कितने तरह का होता है, किस तरह का है, कैसे पता चलता है, और उस सॉल्यूशन को फाइंड कैसे किया जाता है। 4 चीजें ही पढ़नी है, इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ नहीं है। तो देखते हैं
सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? एक एग्जांपल, 2x + 4 बराबर 10, 2x + 4 बराबर 10। हम यहां कह रहे हैं चेक x बराबर 3 इज अ सॉल्यूशन और नॉट। x बराबर 3 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, कैसे पता करें? व्हाट इज सॉल्यूशन, क्या होता है, कैसे पता चले कि कोई वैल्यू दिया क्या वैल्यू इक्वेशन का सॉल्यूशन है भी या नहीं भी? आप पुट कीजिए, पुटिंग x बराबर 3 वी हैव, तो 2 और x की जगह 3 + 4 इक्वल में तो 10 है, 2 3 या 6 + 4 10 इक्वल टू 10। यानी सिंस एट x इक्वल टू 3, जब हमने x की जगह 3 रखा तो हम देखा कि LHS और RHS इक्वल हो गया। एट x इक्वल टू 3 LHS इक्वल टू RHS। तो वेरिएबल के जिस वैल्यू को पुट करने पर अगर LHS और RHS उस पर बराबर हो गया तो उसी वैल्यू को कहा जाता है सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। जिस वैल्यू पर LHS और RHS इक्वल हो जाएंगे वही वैल्यू उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। LHS इक्वल टू RHS, हेंस x बराबर 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। वही वैल्यू उस दिए हुए इक्वेशन का क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन कहला जाएगा। एकदम क्लियर हुआ? ये तो हुआ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर हम ऐसे कहें 2x + 3y बराबर 13, x बराबर 5, y बराबर 1, आपको बताना है कि सॉल्यूशन है कि नहीं। x = 5, y = 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, यस और नॉट? पुट कीजिए, सिंस पुटिंग x = 5, y = 1, we have 2 × 5, 3 × 1, 2 5 are 10, 3 1 are 3, 10 3 13 = 13। तो हमने देखा कि x = 5 और y = 1 पर भी LHS और RHS इक्वल हो गया। तो सिंस एट x = 5, y = 1, LHS = RHS, तो RHS LHS इक्वल हो गया इस वैल्यू पर, हेंस x बराबर 5, y बराबर 1 इज क्या? सॉल्यूशन। ये आंसर हो गया। तो आई होप आप समझ चुके होंगे अब तक कि क्या होता है सॉल्यूशन। तो जिस वैल्यू पर LHS और RHS इक्वल हो जाते हैं वही वैल्यू दिए हुए इक्वेशन का क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। सॉल्यूशन पे किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है? इतना बेसिक तो क्वेश्चन देगा नहीं कि भाई चेक करके बताइएगा सॉल्यूशन है कि नहीं। ये सब लेवल नहीं है सीबीएसई का। दिस इज नॉट द लेवल रेफर टू सीबीएसई। लेकिन थोड़ा मोड़ा घुमा सकता है। थोड़ा ऐसे देखें, हम कहें कि इफ x बराबर 3, y बराबर 2 is a solution of equation 3x + 4y = k, then find k। ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा गया है। इफ x बराबर 3 and y बराबर 2 is a solution of equation 3x + 4y = k, then find k। तो सॉल्यूशन है, इसका मतलब कि इस वैल्यू पर LHS और RHS इक्वल हो चुके हैं तभी तो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है इसका मतलब LHS RHS इक्वल हो चुका है। तो रखो ना, पुट करो। पुटिंग x बराबर 3, y बराबर 2, we have 3 × 3, 4 × 2 = k, 3 3 are 9, 4 2 are 8 = k, 3 3 are 9, 4 2 are 8, 9 8 17, तो k का वैल्यू कितना आ गया? 17 आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में दिया गया है कि दिया गया वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है, तो ये कांसेप्ट। और दिया गया वैल्यू अगर इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो फाइंड इतना, इसका वैल्यू फाइंड कीजिए, उसका वैल्यू फाइंड कीजिए। ऐसा भी सवाल देखा जा सकता है। एक और क्वेश्चन अगर हम आपको कहें कि x बराबर 3, y बराबर 4
is a solution of 2x plus 5y equal to a, then find a plus 1 upon a। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा है। अगर यह इसका सॉल्यूशन है तो a प्लस 1 अपॉन a का क्या फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करना है। क्या करेंगे, यहां रखो 3 तो 2 यहां रखेंगे, 2x की जगह 3, यहां रखो y की जगह 4, 5 y की जगह 4 इक्वल a, 2 3 जा 6, 5 4 जा 20, तो a का वैल्यू आ गया 26। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो तुमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, a प्लस 1 अपॉन a, 26 प्लस 1 अपॉन 26, 26 मल्टीप्लाई करेंगे तो 676 में 1 जोड़ेंगे तो 677 अपॉन में 26। दिस इज द आंसर। तो सॉल्यूशन का कांसेप्ट अभी तक आपको समझ में आ चुका होगा, किस तरीके से क्वेश्चन उठ सकता है। सॉल्यूशन, वेदर इट इज सॉल्यूशन, वेदर इट इज नॉट सॉल्यूशन, चेक तो पुट करेंगे। अगर उस वैल्यू दिए हुए वैल्यू पर एलएचएस और आरएचएस बराबर हो जाते हैं तो वह वैल्यू सॉल्यूशन कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। और अगर कोई ऐसा भी मामला आता है कि दिया गया है, कुछ वैल्यू दिए गए हैं, कहा जा रहा है गिवन वैल्यू इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू। तो जो वैल्यू उसका सॉल्यूशन कह दिया गया है उसको पुट करेंगे, जिससे वैल्यू निकलेगा, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जिसका भी वैल्यू कहेगा हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ये हुआ सॉल्यूशन का पूरा कंसेप्ट। हाउ डू वी नो दैट विच वैल्यू इज सॉल्यूशन एंड विच वैल्यू इज नॉट अ सॉल्यूशन, एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर सेट on the topic of solution of equation। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब देखते हैं एक कंसेप्ट, नंबर ऑफ सॉल्यूशन एंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का नंबर और सॉल्यूशन का टाइप। पहले हम देखते हैं एक तरीके से लीनियर इक्वेशन, और एक आ रहा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जनरल फॉर्म समझते हैं क्या होता है जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म इज ax प्लस बी इक्वल 0, जहां x क्या है, वेरिएबल, और a और b क्या है, कांस्टेंट, यानी कोएफिशिएंट हो जाएंगे। एग्जांपल 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, दिस इज a एंड दिस इज b। ठीक है, एंड इसका जनरल फॉर्म दो वेरिएबल ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, x और y क्या होंगे यहाँ, वेरिएबल, और a, b, c क्या होंगे यहाँ, कांस्टेंट। जैसे 3x प्लस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0, दिस इज a, x का कोएफिशिएंट a, y का कोएफिशिएंट b, और दिस इज कांस्टेंट c। ये होते हैं। अगर इसका सॉल्यूशन निकालना होगा, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो ax प्लस b इक्वल टू 0, यानी वैल्यू ऑफ x, तो x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस बी अपॉन ए। दिस इज द सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन हुए, वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन।
ओनली वन सॉल्यूशन, या इसी को मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम वन सॉल्यूशन, या इसी को बोल सकते हैं एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन यहाँ मामला अलग है, यहाँ मामला अलग है, इसके सॉल्यूशन बहुत होते हैं, इसके या तो वन सॉल्यूशन होंगे इसके, पहला चीज इसी को कहा जाता है यूनिक सॉल्यूशन, वन का मतलब यूनिक, यहाँ भी यूनिक सॉल्यूशन लिख सकते हैं, यहाँ भी हम यूनिक सॉल्यूशन लिख सकते हैं, वन है तो यूनिक सॉल्यूशन। या तो एक होगा या इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, या इसका नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के नंबर ऑफ सॉल्यूशन या तो एग्जैक्ट वन होंगे यूनिक सॉल्यूशन, या तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं, और या तो नो सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, कैसे पता चले, हाउ कैन आई नो, मैं कैसे जान सकता हूं कि व्हाट आर द नंबर्स ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दिए गए लीनियर टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होंगे कैसे पता चलेगा, मेन सवाल यही है। इसका तो पता चल गया एक सॉल्यूशन है, कोई बहस नहीं, लेकिन इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, तो ये हो सकते हैं कब वन होगा, कब इनफाइनाइटली मेनी होगा, और कब नहीं होगा, ये कैसे पता चले। तो इसको पता करने के दो तरीके होते हैं, एक बाय द ग्राफिकल मेथड और दूसरा बाय द अलजेब्रिक मेथड। दो मेथड है नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने का और टाइप ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने का। अच्छा, एक सॉल्यूशन होगा तो वो क्या कहलाएगा, दो सॉल्यूशन, तीन सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होगा, क्या कहलाता है, ये सब भी देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। चलिए आगे देखते हैं। उससे पहले एक चीज समझ लेते हैं, उस चीज को समझने से पहले एक चीज समझ लेते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर या इसी को बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन्हें दो दो इक्वेशन एक साथ, इसमें यही चलता है। पहला इक्वेशन क्या जानते हैं हम, एक्स वाई कांस्टेंट इक्वल टू जीरो, एक्स वाई कांस्टेंट इक्वल टू जीरो। हम ये भी जानते हैं, जनरल फॉर्म क्या जानते हैं आप, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, यानी एक्स के कोएफिशिएंट को ए, वाई के कोएफिशिएंट को बी और कांस्टेंट को सी। तो यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट ए होगा, लेकिन दो इक्वेशन है, तो यहाँ क्या होगा, ए वन, यहाँ होगा बी वन, और यहाँ होगा क्या, सी वन। यहाँ हो जाएगा ए टू, यहाँ हो जाएगा बी टू, और यहाँ हो जाएगा सी टू। इसी को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पेयर, इसी को बोलते हैं सिस्टम। एग्जाम्पल, 2x 3y 6 बराबर 0, 3x 8y 11 इक्वल टू 0। ये हो गया पहला इक्वेशन और ये हो गया दूसरा इक्वेशन। तो ये क्या है, a1, ये क्या है a2, फिर ये क्या है b1 और ये क्या है b2, ये क्या है c1 और ये क्या है c2। ये अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। दिस इज द a1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट के x के कोएफिशिएंट को a1, y के कोएफिशिएंट को b1, कांस्टेंट को c1। इक्वेशन नंबर 2 के x के कोएफिशिएंट को a2, y के कोएफिशिएंट को b2 और कांस्टेंट को c2। ये हो गया क्लियर। ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यही कहलाता है। समझ में आ गया, आगे देखते हैं। फिर वही टॉपिक पे आ गए, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे पता चलता है उसको देखते हैं एक बार।
देखिए दो तरीका है। पहला होता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से पता करेंगे कैसा सॉल्यूशन होगा। जैसे ग्राफ बना रहे हैं, आप जानते हैं ये सब ग्राफ बनता है ऐसे, और ये ग्राफ बन रहा है। हम लोग पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर। मान लेते हैं एक ग्राफ की लाइन ऐसे बनी, लीनियर इक्वेशन है, याद रहे लीनियर इक्वेशन है तो हमेशा ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। जहां भी डिग्री 1 होगा, चाहे वो इक्वेशन हो चाहे वो पोलिनोमियल हो, उसकी जो आपकी ग्राफ की लाइन होती है वह स्ट्रेट लाइन होती है। और आप ये भी जानते हैं कि वह एक्स एक्सिस को एक बार काटते हुए निकल जाती है। तभी ना नंबर ऑफ जीरोस, याद कीजिए पोलिनोमियल में एक्स एक्सिस को नहीं काटेगी तो नंबर ऑफ जीरोस कैसे पता चलेगा, तो उसी नंबर ऑफ जीरोस को यहाँ सॉल्यूशन बोल दे रहे हैं। तो एक्स जो लीनियर इक्वेशन की जो ग्राफ होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी और एक्स एक्सिस को एक बार काटते हुए निकलेगा। देखिए ये तो वाई एक्सिस है, इससे कोई बस नहीं, एक्स एक्सिस को एक बार काटी। एक इक्वेशन का एक लाइन, ये दूसरा इक्वेशन का दूसरा लाइन, तो ये दो लाइन किस तरीके के लाइन है, तो ये लाइन है इंटरसेक्टिंग। लाइन का टाइप हुआ इंटरसेक्टिंग लाइंस। और आप ध्यान दीजिए कितना बार काटा है, ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कितना बार काटा है, तो यहां काटा है 1 टाइम, तो 1 सॉल्यूशन। 1 सॉल्यूशन, और इसी को क्या कहा जाता है, यूनिक सॉल्यूशन। अगर ग्राफ की इक्वेशन की ग्राफ की लाइंस एक बार एक दूसरे को काटेगी तो काट रही है तो वो लाइन होगा इंटरसेक्टिंग लाइन, और एक बार इंटरसेक्ट कर रही है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे एक या यूनिक। और सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इज पॉसिबल, सॉल्यूशन फाइंड हो रहा है, भाई एक सॉल्यूशन है ना, तो उसको कहा जाता है कंसिस्टेंट, कहा जाता है कंसिस्टेंट, उसी को कहेंगे कंसिस्टेंट। तो ये हुआ सॉल्यूशन की टाइप। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, फर्स्ट इज कंसिस्टेंट सॉल्यूशन एंड द अदर इज इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। व्हेन सॉल्यूशन इज पॉसिबल इट इज नोन एज कंसिस्टेंट, व्हेन सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल इट इज इनकंसिस्टेंट। तो सॉल्यूशन कंसिस्टेंट यानी सॉल्यूशन कब होगा, सॉल्यूशन होगा भी कि नहीं होगा ये कैसे पता चल रहा है, ग्राफ के लाइन के कट से। ग्राफ की लाइन काटेगी तो सॉल्यूशन होंगे, ग्राफ की लाइन नहीं काटेगी तो सॉल्यूशन नहीं होंगे। अब ग्राफ की लाइन एक बार काटे, ग्राफ की लाइन इनफाइनाइट बार काटे, हमको काटने से मतलब है। अगर काट दी तो सॉल्यूशन है, तो वो हो गया कंसिस्टेंट। मान लेते हैं नहीं काटी, और आप ज्योमेट्री हल्का मुल्का भी पढ़े होंगे, तो दुनिया की कौन ऐसी लाइन है जो एक दूसरे को नहीं काटी है, तो उसे बोलते हैं पैरेलल। तो अगर ग्राफ की लाइन पैरेलल हो गई तो कटवे नहीं की, और जब नहीं काटी तो नो सॉल्यूशन, और जब सॉल्यूशन है ये नहीं है तो हो गया इनकंसिस्टेंट। तो अगर काट रही है तो कंसिस्टेंट क्योंकि सॉल्यूशन है, नहीं काट रही है तो इनकंसिस्टेंट। एक बार काटे, इनफाइनाइट बार काटे, हमको काटने से मतलब है, काट दी तो सॉल्यूशन है, काटी नहीं तो सॉल्यूशन नहीं है, और सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट और नहीं है तो इनकंसिस्टेंट, बात खत्म। तो ये हो गया। अगर ये एक लाइन ऐसे हो गया, एक लाइन है और इसी पे एक और लाइन जा रही है, दोनों लाइन एक दूसरे के ओवरलैप है, ओवरलैप। तो ये लाइन कैसा हुआ, इसको बोलते हैं कोइंसाइड, कोइंसाइड लाइंस। यहाँ पे यहाँ करते 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 न जाने कितना बार काटी है, हमको न पता नहीं चल रहा है, तो इसी को बोलते हैं। तब अगर कोइंसाइड लाइन होगा या कोइंसिडेंट भी बोलते हैं, कोइंसाइड लाइन या इसी को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, तो यहाँ होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यानी अनकाउंटेबल सॉल्यूशन, काउंट नहीं कर सकते हैं, इतना तो ग्रामर आता ही होगा। ताने कौन कौन ग्रामर पढ़ाता है तो कुछ भी नहीं करता है। एक है हमारे महान ग्रामर वाले मिस्टर पियाकड़, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है ना भाई, सॉल्यूशन तो है, तो ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। अब यहाँ जो ग्राफ, पहला इक्वेशन का ग्राफ का लाइन
दूसरा इक्वेशन के ग्राफ का लाइन, यहाँ दो लाइंस हैं लेकिन पैरेलल है। दुनिया की मात्र एक ऐसी लाइन जो एक दूसरे को काट ही नहीं सकती, उसे बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ये है पैरेलल लाइंस, ये है पैरेलल लाइन। कट भी नहीं की है, तो जब नहीं कटी है तो एक को सोल्यूशन नहीं, नो सोल्यूशन। अगर सोल्यूशन नहीं है रे तो क्या हो गया, इनकॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट। तो काटेगी तो सोल्यूशन है, नहीं काटेगी तो सोल्यूशन नहीं है। तो हम कह सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन in two variable depends upon cut of lines of cut of graph lines, cut of graphical lines of given equations। दिए हुए इक्वेशंस अगर एक दूसरे को काट रहे हैं तो सोल्यूशन होगा, अगर दिए हुए इक्वेशंस के ग्राफ के लाइन एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं तो सोल्यूशन नहीं होगा। अरे मुआएंगे तब केस होगा रे, नहीं मुआएंगे तो क्या केस होगा, वही बात है। तो अगर काटा में यस तो सोल्यूशन में यस, काटा में नहीं तो सोल्यूशन नहीं। कितना हो काटे सोल्यूशन है तो कार्य कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन नहीं है तो क्या, इनकॉन्सिस्टेंट। हो गया, बात खत्म, यही तो है। ये हुआ, हमने पता कर लिया कि सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, फलाना देगा फलाना देगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये हुआ एक चीज पूरी कंप्लीट। दूसरा तरीका क्या है, सॉल्यूशन होगा कैसा होगा नहीं होगा, ये दूसरा तरीका भी है एक पता करने का। विदाउट ग्राफ भी आप पता कर सकते हैं कि सॉल्यूशन होगा कि सॉल्यूशन नहीं होगा, कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको भी देखते हैं। एक मिनट, अब आगे देखते हैं दूसरा तरीका पता करने का, सॉल्यूशन होगा कि सॉल्यूशन नहीं होगा। यहीं पे समझ लेते हैं, यहीं पे समझ लेते हैं। तो हमने बोला था हम लोग पेयर पढ़ रहे हैं, a1x b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होगा, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो अगर a1 अपॉन a2 निकाला हमने और b1 अपॉन b2 निकाला, अब दोनों इक्वल नहीं आया तो ये तमाम कंडीशन अप्लाई। a1 अपॉन a2 का वैल्यू और b1 अपॉन b2 का वैल्यू इक्वल नहीं आ रहा है, तो यानी वो लाइन इंटरसेक्टिंग है, वन सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है। जैसे मान के चलते हैं एग्जांपल, अगर a1/a2 आया 2/3, ये आया 3/4, तो ये नॉट इक्वल हुआ, तो यही आया। दूसरा, अगर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर आ जाए, तीनों क्या आ जाए, बराबर आ जाए,
चलिए देखते हैं, ये ग्राफिकल मेथड हम लोग देख रहे थे। अगर ऐसा आ गया तो ये हो जाएगा ये सब कंडीशन। अगर तीनों बराबर आ जाए, जैसे ये मान लीजिए ये भी 1/3, ये भी 1/3 और ये भी 1/3, तीनों बराबर आ गया तो फिर हो जाएंगे इसके कोइंसिडेंट या कोइंसाइड लाइंस और इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन, और यहाँ हो जाएगा कंसिस्टेंट। या अगर ऐसे आ जाए A1 A2 अब B1 B2 दोनों बराबर आए लेकिन C1 C2 बराबर नहीं आ जाए, यानी 1/2 आए 1/2 आए और एक आ जाए 2/3, तो ऐसा आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, पैरेलल नो सॉल्यूशन। तो ये हमने देखा ग्राफिकल मेथड से नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, और ये है हमारा क्या मेथड, अलजेब्राइक मेथड। ये हमने दोनों को देख लिया। अब चलते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं। अब हमको ये समझना है, ठीक है भैया ये सब सॉल्यूशन ऐसे फलाना लेमा ढेका सॉल्यूशन ये वो ये सब हो गया है, फाइंड कैसे करेंगे, ये सब तीरा मतरी हो गया, सॉल्यूशन फाइंड कैसे होगा मेन ये बताइए ना। सब कुछ ये कर लेंगे वो कर लेंगे, हाँ ये वो हो जाएगा, कीजिए घेर बांध देंगे, ये पढ़ा देंगे वो पढ़ा देंगे, ये करा देंगे वो करा देंगे, 10 गो सैंपल पकड़ा देंगे, सब पीओ करा देंगे, कराने के बाद भाग गए, कराइए भाई। तो सब कुछ बता दिए, सोल्यूशन है वो है फला है लेमा ढेका है, निकालने का मालूम नहीं। तो हम देखने जा रहे हैं कि सॉल्यूशन निकलता कैसे है, हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन निकालने के दो तरीके हैं, एक ग्राफिकल मेथड और दूसरा अलजेब्राइक मेथड। तो पहले हम लोग आज ग्राफिकल मेथड को खत्म करेंगे और देखते हैं कि ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाता है। चलिए आइए। याद रखिएगा हमने बोला था सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन दी कट ऑफ द लाइंस ऑफ द गिवन इक्वेशन। इक्वेशंस के लाइन एक दूसरे को जहां पर काटते हैं और जितना बार काटते हैं वही हमारा सॉल्यूशन होता है। जहां पे काटेगा वही सॉल्यूशन है, नहीं जितना बार काटेगा उतना को सॉल्यूशन है, ये ध्यान में रहेगा तो फिर दिक्कत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू शीट, शीट को ही ध्यान में रखते हुए चला जाएगा। कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। सॉल्व करने का मतलब होता है सॉल्यूशन फाइंड करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है ग्राफिकली। चलिए क्वेश्चन है आपका x प्लस वाई इक्वल 3 और एक है 2x प्लस 5y इक्वल 12। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। चलिए देखिए, तो पहले इक्वेशन फर्स्ट को लेके चलेंगे। सिंस स्टेप समझें, सिंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, तो x प्लस वाई इक्वल टू में 3, यानी x और y का ऐसा ऐसा वैल्यू लेंगे जिसपे LHS इक्वल टू RHS हो जाए। चलिए x y, x के जगह 1 रख लो और y की जगह 2 रख दो, तो 1 और 2 3 होता है। x की जगह 2 रख दो, y की जगह 1 रख दो, 2 1 3। एक एक दो वैल्यू निकालेंगे, x के 2 वैल्यू y के 2 वैल्यू। फिर इसी तरह फ्रॉम सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी हैव, सेकंड है भाई 2x प्लस 5y इक्वल टू 12, इससे भी दो दो वैल्यू। ये x और ये y, x की जगह रख लो कितना 1, 2 1 ज़ा 2 और 5 2 ज़ा 10, ऐसे सिंपल करो ना, 2 6 ज़ा 12, 12 आ गया, कोई जरूरत नहीं जीरो कर दे। अब दो एक रख दे, 2 एकम 2 और यहाँ 2 में क्या जोड़ेगा कि 12 आ जाए 10, तो 5 को 10 कैसे बनाएगा 2 रखकर, तो 5 2 ज़ा 10, ये वैल्यू फाइंड कर लिया तुमने। चलिए अब इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हो गया x, ये हो गया तेरा x डैश, ये y और ये y डैश, और ये ओरिजिन जहां होता है 0, 1 2 3 4 5 6, हाईएस्ट वैल्यू 6 है, 1 2 3
4 5 6। तो अब पॉइंट्स लगाना आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2। x का वैल्यू 1 यहाँ पर है, ये 1, और y का 2 है तो 2 तक उठाएंगे, तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2, यहाँ पर पॉइंट लग गया। दूसरा x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1। x का वैल्यू 2 ये है और y का वैल्यू 1 ये है, ये हो गया, दोनों पॉइंट्स हो गए। अब थोड़ा और इधर 2, 1, अब इन दोनों को मिला देंगे, अब आगे बढ़ा देंगे, ऐसे काटिए। ये हुआ पहला इक्वेशन का ग्राफ, ग्राफ ऑफ लाइन, पहले इक्वेशन का। अब आप कुछ पॉइंट्स याद रखिए यहाँ पर। एट x एक्सिस y इक्वल टू 0, y का वैल्यू 0 कहाँ होता है? x एक्सिस पर, इतना तो तुमको पता होगा। एट y एक्सिस x इक्वल टू 0, और y एक्सिस पर कौन 0 होता है? x। तो x बराबर 0 y एक्सिस पर और y बराबर 0 x एक्सिस पर। उल्टा याद रखना, x का वैल्यू 0 y पे, y का वैल्यू 0 x पे, उल्टा याद रख, बात खत्म। इतना क्या याद करना है? तो 6 और 0, x y का वैल्यू 0 है, कहाँ जाएगा? x एक्सिस पर। तो x का वैल्यू कितना है? 6 पे पॉइंट लगा, एकदम उसी पॉइंट x एक्सिस पर होगा, क्योंकि y का वैल्यू 0 वहीं पे होता है। x का वैल्यू 6 है, y का वैल्यू 0 उठाना ही नहीं है, y का वैल्यू 0 है तो क्या है? 0 क्या उठाएंगे? फिर यहाँ x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, ये वाला पॉइंट। अब इन दोनों को मिला ले, इन दोनों को मिला ले। बड़ा खराब लाइन मिला है यार, छी थू। ये है, ये है, देख दोनों लाइन एक दूसरे को काटी। अब इसी पे तू बहुत सारा क्वेश्चन समझ जा ध्यान से। पहले अगर हम क्वेश्चन पूछे तेरे से, क्वेश्चन हम इसी में पूछ रहे हैं, यहाँ तो खाली तुमको बोला है सॉल्व, यहाँ खाली बोला है तेरे को सॉल्व करने को बोला है। हम अपने से इस पे बहुत सारे क्वेश्चन तुमको ऐड करा दे रहे हैं ताकि तुमको दिक्कत ना हो। हम पहले पूछे क्वेश्चन में टाइप ऑफ सॉल्यूशन बता, टेल द टाइप ऑफ सॉल्यूशन ग्राफिकली। ग्राफ की मदद से तुमको बताना है कि सॉल्यूशन कैसा होगा। कैसा दिख रहा है तेरे को? सॉल्यूशन कैसा है? तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि भाई लाइन है इंटरसेक्टिंग, तो 1 सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन पूछा है मैंने, नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं, ग्राफ की लाइन नहीं। सवाल समझ, टाइप ऑफ सॉल्यूशन 2 ही होते हैं, देख समझ, ध्यान से समझ, एकदम आंसर क्या होना है ये समझ भाई, कुछ भी लिख के नहीं आ जाना है। टाइप ऑफ सॉल्यूशन 2 ही होते हैं, या तो वो कंसिस्टेंट होगा और या तो वो इनकॉन्सिस्टेंट। ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन ये है, ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन है। यूनिक 1 वो सब सॉल्यूशन नहीं है भाई, वो सब नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो ये देख कैसा सॉल्यूशन है, तो तू ध्यान से देख, काटा कि नहीं काटा? काटा, काटा तो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट। दूसरा सवाल देख, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बता, कितने सॉल्यूशन होंगे? तो देखना भाई कितने बार काटा, एक बार काटा तो 1, या उसी को बोलते यूनिक 1 या यूनिक। कोई पूछ दे भाई देख के बता लाइन कैसी है, यार क्या बताना है, लाइन कैसी है? इंटरसेक्टिंग है, बकवास सवाल। अब हम कहें सॉल्यूशन बता, क्वेश्चन क्या था? सॉल्व। तो सॉल्यूशन क्या होगा? तो हमने क्या बताया, सॉल्यूशन मतलब जहां काटती है, तो देखना कहाँ काटी, यहाँ पर। तो यहाँ देख x का वैल्यू कितना? 1, y का वैल्यू कितना? 2। तो सॉल्यूशन का मतलब वेरिएबल का वैल्यू x बराबर 1 और y बराबर 2, ये तेरा हो गया क्या? सॉल्यूशन। तो ये 3 तरह का क्वेश्चन मैंने तेरे को बताया। क्या बताया पहले? टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन तू कैसे बता सकता है? देख कि लाइन काटी कि नहीं काटी। अगर लाइन काटी तो सॉल्यूशन है, या सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है। उसके बाद लाइन नहीं काटी तो सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट है। ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ये होता है। टाइप ऑफ सॉल्यूशन का मतलब कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। तो देख लियो, सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। अगर हम तेरे से पूछे बताओ हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज पॉसिबल ऑफ दीज इक्वेशंस, इस इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हैं? तो भाई ये सॉल्यूशंस के कितने, इस इक्वेशंस के, इन इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? तो तू देखना, इंटरसेक्टिंग है, एक बार ही काटा है, तो जब एक बार काटा है तो 1 सॉल्यूशन, 2 नहीं, 3 नहीं, एग्जैक्टली 1, मैक्सिमम 1, एक से ज्यादा सॉल्यूशन इसका पॉसिबल नहीं है। ये बात समझ गया तू? ये हमने समझा।
और सॉल्यूशन क्या होता है, कहाँ काटा उसके सामने x का वैल्यू देख, उसके सामने y का वैल्यू देख, वही तरह क्या कहलाता है, सॉल्यूशन। आई होप ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करना आप समझ गए होंगे। और क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व, ये भी बोल रहा है सॉल्व, क्या इक्वेशन 2x प्लस y इक्वल टू 6, ये इक्वेशन फर्स्ट। 2x माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0। पहले सॉल्व करते हैं, इसमें और भी कुछ क्वेश्चन बोला है तो पहले हम सॉल्व करते हैं। इसको लिख ले तो आसानी के लिए 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट चल x और y का दो दो वैल्यू फाइंड कर। फ्रॉम फर्स्ट वी हैव 2x प्लस वाई बराबर 6, एक्स वाई, एक्स का जगह 3 रख ले तो 2 3 6, वाई को 0 कर दे। एक्स का जगह 2 रख दे, 2 2 4, तो वाई की जगह भी 2 रख दे, 4 8 2 6, ये निकल गया। फिर फ्रॉम सेकंड चल, फ्रॉम सेकंड वी हैव 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, क्या रख ले, x को 0 कर दे, ये 0, तो y की जगह 2 रख दे तो माइनस 2। x को रख ले माइनस 1, 2 1 जा माइनस 1, y को 0 कर ले, हो गया। चल भाई ग्राफ बना। ये x, ये x डैश, ये y, ये y डैश। x का वैल्यू देख 3 कोमा, पहले ये पॉइंट लगा ले, 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4। पिछले क्वेश्चन में मैंने माइनस 1 माइनस 2 नहीं लिखा था, तू लिख लेगा, छोड़ के मत आजना। x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 कहाँ होता है, x का वैल्यू 3 खोज यहाँ, y का वैल्यू 0 यहीं पे होगा, क्या उठाएगा 2,2, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2, यहाँ पे आ जा, ये दोनों को मिला ले, इसको बढ़ा ले। फिर यहाँ देख x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 0 y एक्सिस पर, y एक्सिस पर होगा तो y की वैल्यू कहाँ है, 2 पे, यहाँ पे हो जाएगा, y एक्सिस पे हो गया। x का वैल्यू माइनस 1, y x का वैल्यू माइनस 1 x एक्सिस पे, पहले माइनस है तो माइनस की तरफ ले जा, यहाँ कर ले, हो गया। अब इन दोनों को मिला दे, ये हो गया। ये दोनों लाइन यहाँ काटा, तो x के सामने 1 पे और y के सामने 3 पे, तो सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉल्यूशन x बराबर 1 और y बराबर 3। ये सॉल्यूशन हमने क्या किया, फाइंड किया। चेक कर ले भाई, सॉल्यूशन का मतलब जिस पे LHS RHS बराबर जाए, यहाँ रख, x की जगह 1, 2 1 से 2, x की जगह 1, x की जगह 1 और y की जगह 3, कहीं गलत है, ग्राफ की लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो गई। वन कोमा 3 कोमा 0,
3,0, 2,2, 2,2, इसको ऐसे 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 0,2, y की वैल्यू 2, यहाँ पे है 0,2, -1,0, y की वैल्यू -1। मिलाने दे भाई क्वेश्चन को। 2x + y = 6, y + 2 = 0। एग्जैक्ट ग्राफ टेढ़ा है। एग्जैक्टली ग्राफ हो गया है टेढ़ा। मिटाएंगे इसको, फिर से देखेंगे। ग्राफ की लाइन गई है टेढ़ी मेढ़ी, बात खत्म। और क्या है? पहला क्या है? 3,0, यहाँ है 3 और ये है कितना 2,2। और यहाँ पे ये था और ये था, ये हुआ x = 1 और y = 4। ये y = 4, ये हुआ। रख के चेक कर ले भाई, x के वैल्यू 1 रख ले, 2 1 = 2 और 4 6, इस पे वेरीफाई कर गया। इस पे भी चेक कर ले, 2 1 = 2, 4, 2 में से 4 गया -2, इस पे वेरीफाई कर गया। ये हुआ एक क्वेश्चन। अब सारा समझिए क्वेश्चन। हम कहें आपको निकालना है ट्रायंगल formed by these two lines, दोनों लाइंस एंड x एक्सिस। आपको मालूम होना चाहिए जो ट्रायंगल बनता है वह 3 लाइन से बनता है। ट्रायंगल बनाने के लिए हमेशा 3 लाइन चाहिए। तो ये लाइंस हो गए 2 एक्सिस और एक हो गया x एक्सिस। तो देखो ये लाइन हो गई, फिर से ये लाइन हो गई और एक ये x एक्सिस हो गई। ये ट्रायंगल मान ले, ये A है, ये B है और ये C है। तो कौन ट्रायंगल बना? ट्रायंगल बना ट्रायंगल ABC। अब हम तेरे से पूछे वर्टेक्स, इसी ट्रायंगल का वर्टेक्स लिखना है तेरे को। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, तू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है, तो पहले A का कोऑर्डिनेट लिख। x के सामने 1, y के सामने 4, A का कोऑर्डिनेट 1,4। B का देख, x का वैल्यू क्या होगा -1 और B है x एक्सिस पर, तो y का वैल्यू 0। C देख, C का x का जगह 3, अब वो y पे है, x पे है, तो y की वैल्यू 0। ये हो गया, ये तेरे को समझ में आ गया। अब इसी ट्रायंगल का एरिया, इसी ट्रायंगल का एरिया, तो एरिया क्या होता है 1/2 इंटू b इंटू h, बेस इंटू हाइट। तो देख ये हो गया तेरा बेस, यहां से लेकर यहां तक, तो यहां से लेकर यहां तक है 3, यहां से 1 4। प्लस माइनस मत देख, डिस्टेंस में प्लस माइनस नहीं देखा जाता है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। प्लस माइनस मत देख, बस जोड़। यहां से यहाँ 3 है और यहाँ 1, 3 1 कितना हो गया 4, तो 1/2 और बेस हो गया तेरा 4। हाइट देख, ये हाइट कराती है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कहाँ तक गई है 4 तक। तो 4 चौके 16, 16/2 कितना हो गया 8 स्क्वायर यूनिट। ये ट्रायंगल हो गया। ये ट्रायंगल हुआ ग्राफ की लाइंस और x एक्सिस के मिलने के वजह से। अब देख दूसरा, अब आ जा ट्रायंगल, इधर समझ ले। ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय
these axis and these lines, sorry, these lines and y axis। तो देख, ये हो गई एक लाइन, ये हो गई दूसरी लाइन, या 5 मान ले भाई, ये हो गई दूसरी लाइन, और ये क्या हो गई, एक्स एक्सिस है, ट्रायंगल फॉर्म्ड है। ये तेरा क्या है, 2 है ना भाई, ये ए है। अब यहां मान ले P और यहां मान ले Q, तो कौन सा ट्रायंगल बना, ट्रायंगल APQ। इसका वर्टेक्स लिख ले, वर्टेक्स को ही प्लूरल में क्या कहा जाता है, वर्टिसेस। देख के घबराना नहीं। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है, 1,4। P देख, P है y एक्सिस पर, तो y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 और ये y है 5। Q देख, Q भी y एक्सिस पर लेकिन 2, तो y एक्सिस पे x 0, ये हो गया 2। इसी का एरिया, तो एरिया का मतलब 1/2 और b इंटू h, तो 1/2 और बेस देख कहां से कहां तक, 2 से गया है कहां तक, 5 तक, तो 2 से 5 तक कितना डिस्टेंस हुआ, 1 2 3, 3 यूनिट, ये 3 हो गया। हाइट चेक कर ले, देखिए ये हाइट होता है, ये हाइट, और ये किसके सामने है, 1 के सामने है। ये कितना हो गया, 3/2 स्क्वायर यूनिट, 3/2 स्क्वायर यूनिट। ये हमने निकाला एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलकर बनी हुई ट्रायंगल का एरिया, बनी हुई ट्रायंगल की एरिया। देख ले एक बार, 2 3 4 5, सॉरी ये 4 है, 2 3 4 5 4 है, तो कितना आ गया, 4 1 4/2 कितना होता है भाई, 2। ये हमने सब कुछ बता दिया तुमको, ये अलग से सब कुछ मैंने बताया, ये सब तेरे को समझाया। एक्चुअल क्वेश्चन पूछा क्या था, तो क्वेश्चन पूछा था तुमको, एक तो बोला था सॉल्व, तो मैंने ये तेरे को सॉल्यूशन दे दिया। एक तो पूछा था सॉल्व, मैंने तेरे को सॉल्यूशन दिया। क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या पूछा था, देखो क्या कह रहा था, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स। 2 ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो निकलना था। कौन कौन ट्रायंगल, फॉर्म्ड बाय द लाइंस रिप्रेजेंटिंग दीज इक्वेशंस विद द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बनाया और ये लाइंस वाई एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल्स बनाया, दोनों के एरिया का रेशियो। तो चल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब आ जाए यहाँ पर, तो एरिया ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। दूसरा क्या है, एरिया ऑफ वाई एक्सिस के साथ ए पी क्यू। तो एक्स एक्सिस वाला क्या एरिया 8 और इसका है 2, तो 4/1 यानी 4:1। ये हो गया आंसर। ये हुआ एरिया रिलेटेड, सब कुछ समझ गया भाई। तो शेडेड करने को बोले तो ये शेडेड हो गया, ये शेडेड बोले ये शेडेड हो गया। ये 2 ट्रायंगल हुआ और दोनों के तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड होता है, ये सब हम लोगों ने क्या किया, समझ लिया। आई होप आपको ये सब तमाम बातें समझ में आ चुकी होंगी। अगले का एक और सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये तो क्वेश्चन हो गया, उम्मीद है सबको समझ में आ चुका होगा। आपको क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, केवल आप सोचेंगे कि हम लेक्चर देख ले छोड़ दे तो नहीं होगा। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे। एक दिन में आप कम से कम 3 घंटा इस पार्ट को लगाइए, 3 से 3.5 घंटा, 1-1.5 घंटा का लेक्चर देखिए और उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आपको दिया जाए एज होमवर्क उसी दिन कंप्लीट कीजिए, तब कर पाइएगा, वरना दिक्कत हो जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस x बराबर 5 एंड y बराबर 7 ग्राफिकली।
ये दो इक्वेशन है और ये क्वेश्चन है सीबीएसई 2023। ये दो इक्वेशन है और दोनों इक्वेशन को क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो चलिए एक और कंसेप्ट याद रखिए जो कि 9th क्लास में आप पढ़े होंगे। x बराबर a का जो ग्राफ होता है ये y एक्सिस के पैरेलल होता है, ये एकदम ध्यान में रखेंगे। y बराबर a का जो ग्राफ होता है वह x एक्सिस के क्या होता है, पैरेलल होता है। x बराबर एक मतलब एक अगर 2 3 4 x बराबर 2 उसका ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल और y बराबर 1 का ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल। चलिए ग्राफ बनाते हैं। x बराबर 5, 1 2 3 4 5, ये 5 है किसके पैरेलल, ये हो गया हमारा किसके पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल। फिर ये ऐसे लगा लेते हैं, ये हो गया ऐसे। y बराबर 7, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7 और ये किसके पैरेलल, ये होता है किसके पैरेलल, ये होता है वो x एक्सिस के पैरेलल। ये हो गया, दोनों लाइन को कटा दो ऐसे, यहाँ कटा, यहाँ क्या हो गया, दोनों लाइन्स कटे। कितने बार कटे, एक बार कटे, एक बार कटे। जब एक बार कटे तो लाइन इंटरसेक्टिंग वन सॉल्यूशन कंसिस्टेंट, कहाँ कटा, तो x के सामने कहाँ कटा 5, y के सामने कहाँ कटा 7, हो गया तेरा सॉल्यूशन। x बराबर 5 और y बराबर 7, दिस इज द सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। कोई पूछे कैसा सॉल्यूशन है तो ये सब आप बता सकते हैं, यूनिक है, कॉन्सिस्टेंट है, ये है वो है फला है लम्बा ढका है, ये सब आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो 2023 का क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन बोल रहा है ग्राफिकली सॉल्व द इतना इतना उतना। अब आप इसको बना सकते हैं, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा ग्राफ, हमने ग्राफिकल सॉल्यूशन को खत्म किया। अगले हाथ और बढ़ते हैं, हमने सॉल्यूशन फाइंड कर लिया ग्राफिकल। अब इसमें कुछ और है, हमने क्या बताया था कि सॉल्यूशन कैसा होगा नहीं होगा तो ग्राफ की मदद से पता चल रहा है। एक अलजेब्रिक मेथड भी था, उसको भी देख के हम एक पूरा पोर्शन लीनियर इक्वेशन का खत्म करते हैं। बचेगा आपका क्या, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड वर्ड प्रॉब्लम्स, जिसको कल कोशिश किया जाएगा, कल 2 लेक्चर अपलोड करके कल इन दोनों सेक्शन को लीनियर इक्वेशन खत्म किया जाए। या 2 लेक्चर तो लगेंगे ही, एक हो जाएगा आपका एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, थोड़ा उसमें वर्ड प्रॉब्लम भी, और एक और लेक्चर लाना पड़ेगा जो उसमें केवल वर्ड प्रॉब्लम होगा, खत्म हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इतना एंड इतना कैसे होंगे इक्वेशन। देखिए आप एक सवाल बताएंगे, बाकी आगे बढ़ेंगे। x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 और माइनस 3x इक्वल 6y और माइनस 1। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 3x माइनस 6y और प्लस 1 इक्वल 0। सब इधर, ये माइनस 3x है, प्लस 6 आएगा तो माइनस 6y, प्लस 1 माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1। तो चलिए देखिए कह रहा है कैसा सोल्यूशन होगा। तो ये क्या है, a1 की जगह 1 है, यहाँ b1 की जगह 2 है और यहाँ c1 की जगह 5 है। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। यहाँ a2 की जगह -3 है और यहाँ b2 की जगह -6 है और c2 की जगह 1 है। तो a1 बाई a2 अगर निकालते हैं हम यहाँ पर तो 1 बाई -3, अगर हम b1 बाई b2 निकालते हैं तो 2 बाई -6, ये भी आया 1 बाई -1/3, ये भी -1/3, और c1 बाई c2 अगर निकालते हैं तो ये आया हमारा 5/1। तो हम देख सकते हैं कि हियर a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, लेकिन c1 बाई c2 के इक्वल नहीं है, तो इसको बोलते हैं पैरेलल।
इसी को बोलते हैं पैरेलल। अब पैरेलल का मतलब क्या, नो सॉल्यूशन, या इसी को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो ऑप्शन देख लेंगे, ये 2024 का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन बोल रहा है यूनिक, ये तो गलत हो गया। एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन, नहीं हो नहीं सकता है। इनफाइनाइटली नहीं, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन इसका हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, नो सॉल्यूशन एग्जैक्ट। जब लाइन पैरेलल हो गया तो क्या हो जाएगा जी, नो सॉल्यूशन। इस तरह आप चेक करके बता सकते हैं। ये एमसीक्यू क्वेश्चन था आपका। ये 2024 का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। आगे ऐसे ही क्वेश्चन है, कह रहा है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव 4/x + 1। ये भी आप बना सकते हैं, a1/a2, b1/b2, c1/c2, ये सब करके आप बना सकते हैं। ये सब आप बना के आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, कोई क्वेश्चन अपॉन में हो, जैसे अगर ऐसे दिए दिया, आप लोग ये पढ़े हुए हैं, आप बना सकते हैं। जब वन शॉट देख रहे हैं, रिवीजन देख, आपको ये सब पता होगा। 4/x + 9/y = 21/xy। आप इसको एलसीएम ले सकते हैं ना, xy कर सकते हैं। ये 4y हो गया, ये 9x हो गया, ये 20/xy हो गया, ये xy कट गया, तो ये हो गया आपका क्या, 9x + 4y = 21। अब ये हो गया आपका a1, ये b1 और ये c1। इस तरह आप देख के बता सकते हैं कैसा होगा कैसा नहीं होगा, ये बता सकते हैं। फिर आगे देखा जाए, अगला क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच। अब देखते हैं वैल्यू पूछने वाला क्वेश्चन, ये भी CBSE 2024। आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक तो था सॉल्यूशन का टाइप पूछा, अब सॉल्यूशन का टाइप देकर फिर वैल्यू पूछेगा, वो भी देख लेते हैं। इक्वेशन है 5x + 2y - 7 = 0। ये इक्वेशन फर्स्ट है। दूसरा है 2x + ky + 1 = 0। कह रहा है डू नॉट हैव अ सॉल्यूशन। के का वैल्यू फाइंड करना है, कह रहा है डू नॉट हैव अ सॉल्यूशन। डू नॉट हैव अ सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन नहीं का मतलब पैरेलल। अब पैरेलल का मतलब होता है a1/a2 = b1/b2 एंड नॉट इक्वल c1/c2। ये कंडीशन होता है। तो a1 का वैल्यू 5, a2 का 2, यहाँ 2 और यहाँ k नॉट इक्वल, यहाँ -7, यहाँ 1। इसकी हमको कोई नीड ही नहीं है। इसको इक्वेट करेंगे 5/2 2/k, ये हो गया 5k, ये 2 2 = 4, तो k का वैल्यू 4/5, दैट इज आंसर। k का वैल्यू हो गया 4 अपॉन कितना, 5। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन ऐसे ही है, कह रहा है इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज consistent देन द लाइन्स विल बी। कंसिस्टेंस है तो लाइन कैसा होगा, देखिए दो हालत में कंसिस्टेंस होता है। काटे तो कंसिस्टेंट, तो एक सॉल्यूशन मेनी सॉल्यूशन, काटता दोनों में है, यानी अगर एक सॉल्यूशन भी होगा तो भी कंसिस्टेंट और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो भी कंसिस्टेंट। तो ऑप्शन कह रहा है पैरेलल, नहीं पैरेलल में तो कंसिस्टेंट ही नहीं होता है। दूसरा ऑलवेज कोइंसिडेंट, नहीं ऑलवेज कैसे हो सकता है, कोइंसिडेंट ऑलवेज कैसे है, वो तो यूनिक में भी आता है कॉन्सेप्ट। दूसरा इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, यस इंटरसेक्टिंग भी हो सकता है तो एक बार कटेगा, कोइंसिडेंट होगा तो बहुत बार कटेगा, तो दोनों हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फिर आगे क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर ग्राफ्स ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस आर शोन। ग्राफ दिया गया है, द इक्वेशन द लीनियर इक्वेशन इज CBSE 2024। ग्राफ दिया गया है और ग्राफ में दिखा रहा है लाइन पैरेलल है, ग्राफ में लाइन पैरेलल दिखा रहा है, तो ऑप्शन में है कंसिस्टेंट विथ यूनिक, नहीं पैरेलल है तो क्या हो, पैरेलल है तो आंख मूंद के हम लोग जानते हैं इनकंसिस्टेंट विथ नो सॉल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर सी करा इनकंसिस्टेंट। ऑप्शन नंबर डी करा इनकंसिस्टेंट बट कैन बी मेड कंसिस्टेंट। कह रहा है कंसिस्टेंट है लेकिन बढ़ाने पर कंसिस्टेंट हो सकता है, बढ़ाने पर काटेगा नहीं। पैरेलल का मतलब जो कभी, देखिए आप ग्राफ में देखिए, लाइन को देखिए, अगर ये आपकी दोनों लाइन को देखते हैं तो आप कितना ही बढ़ा लीजिए काट ही नहीं सकता है। तो आप भले अभी इनकंसिस्टेंट देख रहा है लेकिन बढ़ाने पर भी नहीं कटेगा, बढ़ाने के बाद भी ये नहीं कट सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये है इनकंसिस्टेंट, बढ़ाने के बाद भी ये कंसिस्टेंट नहीं हो सकता है। फिर आगे क्वेश्चन है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इतना इतना हैज, पूछ रहा है कैज नो सॉल्यूशन,
क्या सॉल्यूशन ये आप बना सकते हैं। तो ये हुआ हमारा खत्म। हमने यहाँ पर क्या देखा, तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा आपका ग्राफिकल मेथड और कैसे कैसे क्या होता है, कैसे कैसे क्या नहीं होता है। अब अगला हमारा लेक्चर जो उस पे आएगा कि ग्राफिकल मेथड को देखेंगे हम लोग। अगले लेक्चर में हम लोग जब मिलेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड जिसमें हम लोग देखेंगे पहला सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन और दूसरा देखेंगे इलिमिनेशन। एक सब्स्टिट्यूशन और दूसरा देखेंगे इलिमिनेशन। कल के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे। तो आप पहले इस पूरे लेक्चर को देखिए, शीट आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसको शीट मिलेगी, शीट नया शीट होगा, न्यू शीट, नया शीट होगा। पहले भी शीट है लेकिन न्यू शीट दिया जाएगा। न्यू शीट के अकॉर्डिंग इसको प्रैक्टिस करना है और साथ ही साथ आप सैंपल पेपर को टच, अभी सैंपल पेपर मत कीजिए, पहले पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए। न्यू शीट होगा और इसमें आपको अभी कुछ होमवर्क भी दिया जाएगा। लेक्चर के बाद अपलोड होने के बाद आपको भेज दिया जाएगा कि शीट, न्यू शीट में कैसे करना है, क्या बनाना है, वो सब आपको मालूम चलेगा। और होमवर्क भी कुछ और भी एडिशनल क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसको आपको करके आज यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर देना है। रात में आप बनाइए और इसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सब्स्टिट्यूशन और इलिमिनेशन मेथड को देखते हुए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।